नमस्कार, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू इंस्टीट्यूट। आज ओ लेवल M3R5 चैप्टर नंबर 4 का सेकंड डे है। इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को, है ना। इसके पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर फर्स्ट डे में पढ़ाया गया, वहाँ से जाकर के आप लोग वीडियो को देख सकते हो, या फिर वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग वीडियो को वॉच कर सकते हो। जैसे ऑपरेटर क्या होती हैं, ये सब कुछ आपको पहले वीडियो में बताया गया। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब कुछ आपको पहले वीडियो में बताया गया, वहाँ से जाकर के आप लोग सब कुछ ऑपरेटर देख सकते हो और उसको प्रैक्टिकल के साथ में समझाया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को। कंपैरिजन ऑपरेटर को समझते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है, कैसे काम करते हैं, और इसको हम प्रैक्टिकल के साथ में क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करने वाले हैं। तो जो हमारा पाइथन का कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ये ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो दो वैल्यू को कंपेयर करने का काम करते हैं, यानी कि कोई दो वैल्यू उसको तुलना करने का काम ये कंपैरिजन ऑपरेटर करता है। और ये मान को रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। ये कभी भी आंसर को जब रिटर्न करेंगे तो दो ही आंसर रिटर्न करेंगे, एक तो ट्रू रिटर्न करेगा और दूसरा फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जैसे यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है कि ये दो वैल्यू को चेक करेगा कि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं कि नहीं। अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो मान में ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो जैसे यहाँ पे पहला वैल्यू 5 दिए गए हैं और दूसरा वैल्यू भी 5 दिए गए हैं, बीच में इक्वल टू का साइन लगाया गया, इसका मतलब 5 जो है 5 के बराबर है। इसका जो आंसर देखने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा ट्रू, ठीक है। इसका आंसर ट्रू देखने को मिल जाएगा क्योंकि 5 और 5 दोनों बराबर हैं। इसके बाद दूसरा ऑपरेटर इसमें देखने को मिलता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब होता है कि सही को गलत और गलत को सही करता है। अगर कोई मान सही है तो उसको फॉल्स कर देगा, यानी कि कोई मान ट्रू है तो उसको फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर कोई मान फॉल्स है तो उसको ट्रू में रिटर्न करने का काम नॉट इक्वल टू करता है। अब जैसे यहाँ पे पहला मान है 5 और दूसरा मान है 3, लेकिन बीच में जो ऑपरेटर लगाया गया है ये नॉट इक्वल। अब 5 जो है 3 के बराबर तो नहीं है ना, 5 जो है 3 के बराबर नहीं है, तो इसका मान जो आना चाहिए ये आना चाहिए ट्रू, ठीक है, ये आना चाहिए ट्रू। लेकिन यहाँ पे 5 3 के बराबर नहीं है तो क्या करेगा, ये आंसर कर देगा फॉल्स, ठीक है। फॉल्स इसलिए करेगा क्योंकि जो 5 है 3 के बराबर नहीं है, तो नहीं का मतलब ट्रू आना चाहिए, लेकिन आंसर में आ जाएगा फॉल्स, है ना, आंसर में आ जाएगा फॉल्स। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा दो मानों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे यहाँ पे पहला वैल्यू दिए गया 7 और दूसरा वैल्यू दिए गया है 4, है ना। 7 जो है 4 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर चेक करेगा। तो 7 जो है 4 से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर देखने को मिल जाएगा ट्रू, ठीक है, इसका आंसर देखने को मिल जाएगा ट्रू। अब इसके बाद अगला ऑपरेटर इसमें है लेस देन। लेस देन जो है दो मानों में से चेक करेगा कि ये पहला मान जो है दूसरे मान से छोटा है कि नहीं है। अब यहाँ पे जैसे पहला मान दिए गया है 2 और दूसरा मान दिए गया है 5, है ना, दूसरा मान 5 दिए गए हैं। अब 2 जो है 5 से छोटा है कि नहीं, तो दूसरा जो है 5 से छोटा है, तो यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा ट्रू, ठीक है, आंसर देखने को मिल जाएगा ट्रू। अब इसके बाद अगला ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि यहाँ पे दो ऑपरेटर एक साथ में यूज किए गए हैं। अब ये चेक करेगा कि जो आपने दो मान लिया है ये दोनों मान बराबर हैं या फिर बड़ा है। तो अब ये जो 5 है 5 से बड़ा है, तो बिल्कुल नहीं, 5 से बड़ा नहीं है, लेकिन इक्वल है ना, इक्वल है, तो इसलिए इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा ट्रू, ठीक है, इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा ट्रू। क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो इक्वल लगा है, इक्वल का मतलब 5 के बराबर, इसलिए ट्रू कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वल ना होता तो ये यहाँ पे आंसर आ जाता फॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद अगला ऑपरेटर है लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल मतलब ये चेक करेगा दोनों मानों में से वैल्यू छोटा है या फिर बराबर। तो अब यहाँ पे देखो 3 जो है ये 2 से छोटा है, 3 जो है 2 से छोटा है, बिल्कुल नहीं, 3 2 से छोटा नहीं है। क्या बराबर है, बराबर भी नहीं है ना, 3 2 से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा फॉल्स, है ना, इसका आंसर देखने को मिल जाएगा फॉल्स। तो अब हम क्या करते हैं, जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, इस ऑपरेटर का पाइथन की आइडियली ओपन करने के बाद उसको हम प्रैक्टिकल के साथ में समझते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे पाइथन की आइडियली पर।
तो हमने पाइथन की आईडीएल को ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ में एन बटन आपको प्रेस करना है। जैसे आप एन बटन प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए और इसमें स्टोर कर दिए 10, ठीक है, इसमें स्टोर कर दिए 10। और हमने एक बी वेरिएबल बनाया, इसमें हमने स्टोर कर दिए 20, है ना, इसमें स्टोर करके मैंने रख दिया 20। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए इक्वल बी, प्रिंट ए इक्वल बी। अगर हम इसको बराबर चेक करना चाहेंगे, ए इक्वल बी चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी हमने ऑपरेटर पढ़े हैं सभी ऑपरेटर को एक साथ में यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा तीसरा ऑपरेटर, है ना, नेक्स्ट ऑपरेटर के लिए हमने बना दिए, ये सभी ऑपरेटर के लिए मैंने बना लिए। अब इक्वल है तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं नॉट इक्वल, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे इक्वल को हटा करके नॉट इक्वल। एक आपका ऑपरेटर था ग्रेटर देन का, तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी ग्रेटर देन, ठीक है, ये हो गया ग्रेटर देन का। अब इसके बाद एक ऑपरेटर था लेस देन का, तो हमने यहाँ पे बना दिए इसको लेस देन का ऑपरेटर। इसके बाद एक ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल का है, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का ऑपरेटर यूज किया। अब इसके बाद यहाँ पर भी हम कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल। एक ऑपरेटर और हमारा बचता है लेस देन इक्वल, है ना, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं लेस देन इक्वल, ठीक है, लेस देन इक्वल। तो हम यहाँ पे लेस देन इक्वल कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन बंद किया है ये आउटपुट लेने के लिए मैंने किया है, ठीक है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। बाकी यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, यहाँ पे जो आपने ए इक्वल बी किया है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे, है ना, इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हमने फाइल बनाया है इस फाइल को हम कर देते हैं सेव। तो जैसे हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमने पाइथन नाम का फोल्डर बनाया, इस पाइथन नाम के फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ पे डिफाइन करते हैं प्रोग्राम 22.py, ठीक है, और सेव कर दिए। तो जैसे हमने फाइल को सेव किया और सेव करने के बाद हम F5 बटन प्रेस करेंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम को रन करवा सके सेल पर। तो जैसे मैंने F5 बटन प्रेस किया तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो दिए गए ए इक्वल बी, ये आपका फॉल्स है, जो आपका ए बी जो है ए बी के बराबर नहीं है। और यहाँ पे ए नॉट इक्वल बी, इस यानी कि यहाँ पे ट्रू, बाकी ये आपका फॉल्स दिए गए। यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल ट्रू, बाकी आपका फॉल्स ट्रू दिए गए हैं। तो ये आपका कोड है, आप लोग यहाँ पे इस कोड को देख करके समझ सकते हो और इस कोड को आप लिख करके प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। तो चलिए हम अब अगला ऑपरेटर देखते हैं कि अगला ऑपरेटर हमारा कौन सा ऑपरेटर है। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम समझते हैं कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर को समझते हैं। देखो पहली चीज तो एक चीज समझ लो कि जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर का एक ही काम होता है कि दो कंडीशन को एक साथ चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए डिफिनेशन जो लिखा गया है पाइथन में ये जो डिफिनेशन लिखा गया दोस्तों, ये लिखा गया है कंपैरिजन ऑपरेटर का। ये डिफिनेशन बिल्कुल गलत है ना। तो यहाँ पे हम आपको डिफिनेशन बता रहे हैं। जो हमारा पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर होता है, पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशन को एक साथ चेक करने का काम करता है, ठीक है। दो या फिर दो से अधिक कंडीशन को एक साथ चेक करने का काम कौन करता है? लॉजिकल ऑपरेटर करता है। इसमें तीन प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। एक तो एंड ऑपरेटर होता है, दूसरा और ऑपरेटर होता है और तीसरा नॉट ऑपरेटर होता है। इसमें मीनिंग में यहाँ पे लिखा गया है, जो एंड ऑपरेटर होता है दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी आंसर आपको ट्रू देखने को मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स देखने को मिल जाएगा। और
बाकी जो आपका और ऑपरेटर होता है, दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए तो ये आंसर ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर नॉट ऑपरेटर ये उल्टा काम करता है, यानी कि सही को गलत और गलत को सही करने का काम ये नॉट ऑपरेटर करता है, यानी कि रिजल्ट को उल्टा कर देता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे एक टेबल बना दे रहे हैं एंड के लिए। ठीक है, एंड के लिए एक टेबल बना दे रहे हैं। मान लीजिए कंडीशन फर्स्ट है ना, कंडीशन फर्स्ट, इसके बाद यहाँ पे कंडीशन सेकंड। ठीक है, कंडीशन सेकंड, और एक यहाँ पे हम बना देते हैं रिजल्ट का कॉलम। ठीक है, रिजल्ट का कॉलम। अब कंडीशन फर्स्ट अगर आपका ट्रू रहेगा, अगर कंडीशन सेकंड भी ट्रू रहेगा तो रिजल्ट में आपको ट्रू देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका कंडीशन फर्स्ट जो है ये फॉल्स है और कंडीशन सेकंड ट्रू है तो रिजल्ट में फॉल्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कंडीशन फर्स्ट ट्रू है, आपका कंडीशन सेकंड फॉल्स है, तब भी आपको रिजल्ट में फॉल्स देखने को मिल जाएगा। अगर दोनों कंडीशन ही फॉल्स हैं तब भी आपको रिजल्ट फॉल्स देखने को मिल जाएगा, ये एंड के एंड ऑपरेटर में। लेकिन और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में ऐसा नहीं है, दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन ट्रू है तो यह मान को ट्रू रिटर्न कर देगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकल के साथ में समझते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। जिसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो 5 जो है आपका 2 से बड़ा है, तो 5 2 से बड़ा है बिल्कुल, लेकिन बीच में एंड ऑपरेटर लगाया गया। ठीक है, एंड ऑपरेटर लगाया गया है। यहाँ पे चेक करेगा 10 जो है ये क्या 5 से बड़ा है, तो 10 जो है 5 से बड़ा है, यानी कि पहला कंडीशन भी ट्रू हो गया और दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो देखने को मिल जाएगा ट्रू। ठीक है, इसका आंसर देखने को मिल जाएगा ट्रू। अब यहाँ पे 5 लेस देन 10 है ना, 5 जो है 10 से छोटा है और 8 जो है 3 से छोटा बिल्कुल नहीं, यानी कि पहला कंडीशन तो ट्रू है लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, फॉल्स। बीच में कौन सा ऑपरेटर है, और, तो इसलिए इसका भी आंसर ट्रू आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट, यानी कि 5 जो है 2 से बड़ा है, तो 5 2 से बड़ा है, आना चाहिए ट्रू, आना चाहिए यहाँ पे ट्रू, लेकिन आगे कौन सा ऑपरेटर लगा दिए, नॉट, इसलिए इसका आंसर देखने को मिल जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर देखने को मिल जाएगा फॉल्स। तो यही चीज हम प्रैक्टिकल चल के समझते हैं पाइथन की आइडियली ओपन करने के बाद कि ये कैसे आपका आप इसको कैसे पाइथन की आइडियली पर रन करेंगे और प्रोग्राम किस तरीके से आप बनाएंगे। तो हमने पाइथन की आइडियली को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने पुराना प्रोग्राम यहाँ पे बनाया था, इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद हमने प्रोग्राम को यहाँ से कर दिया डिलीट। अब जैसे हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाया, कोई एक वेरिएबल लिया ए नाम से और इसमें मैंने रखा 5, एक बी नाम से वेरिएबल लिया जिसमें हमने रख दिया 7। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम सी वेरिएबल लेते हैं जिसमें हमने रख दिया यहाँ पे 10 और एक डी वेरिएबल लेते हैं जिसमें हमने शो करके रख दिया 15। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज करके, प्रिंट फंक्शन प्रिंट ए ग्रेटर देन बी एंड ए एंड सी ग्रेटर देन डी। ठीक है, सी ग्रेटर देन डी, इसको हम चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने टाइप किया ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन ग्रेटर देन डी। ठीक है, ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया, है ना। कंट्रोल यस करके अगर हम इसको रन करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 5 प्रेस किया तो इसका आंसर मिल जाएगा फॉल्स, है ना। इसका आंसर क्या आपको देखने को मिला है, फॉल्स। अच्छा, ये फॉल्स कैसे आया है, इसको चलिए हम अपने प्रोग्राम में चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ए जो है आपका 5 है, बी जो है ये 7 है, सी जो है 10 है, डी जो है 15 है। ए जो है बी से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, बी से बड़ा नहीं है। सी जो है ये डी से भी बड़ा नहीं, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू फॉल्स हो गई। अगर हम यहाँ पे ए में कर देते हैं 10 और बी में
7, अगर हम सी में कर देते हैं यहाँ पे 20। अब ये देखो सी भी बड़ा है, सी बड़ा है डी से भी और ए बड़ा है बी से भी। तो अब यहाँ पे जो आंसर देखने को मिलेगा ये आंसर देखने को मिल जाएगा ट्रू। ठीक है, यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा ट्रू, है ना। अब इसके बाद मान लीजिए कि यही प्रोग्राम हमें और ऑपरेटर में यूज करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एंड के स्थान पे और यूज करेंगे। ठीक है, एंड के स्थान पे और को यूज करेंगे। अगर कंट्रोल एस करके इसको हम रन करेंगे 5 से, तो रन करने के बाद जो हमारे पास आंसर देखने को मिल जाएगा ये मिल जाएगा ट्रू। क्योंकि और में क्या होता है कि दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन ऑटोमेटिक सही है। अगर हम एक कंडीशन यहाँ पे गलत भी कर देते हैं, ठीक है, एक कंडीशन अगर हम यहाँ पे गलत भी कर देते हैं तब भी ये ट्रू देगा। अब जैसे देखो यहाँ पे ए तो 10 है लेकिन बी मैंने यहाँ पे कर दी 15। 10 जो है 15 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे लेकिन सी जो है 20 जो है 15 से बड़ा है ना, 20 जो है 15 से बड़ा है, तो तब भी यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा ट्रू आपको, चूंकि और ऑपरेटर लगाया गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे हम एक चीज और समझते हैं नॉट ऑपरेटर का, है ना। यहीं पे हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंट फंक्शन में डिफाइन करते हैं ए नॉट ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, है ना। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया ए ग्रेटर देन बी। अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे नॉट ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, तो ए जो है बी से बड़ा तो नहीं है, यहाँ पे आंसर आना चाहिए फॉल्स, लेकिन जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो कंट्रोल एस करो और यहाँ से या 5 से करके रन करो, तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपका जो आंसर आया है ये ट्रू आया है ना। अब अच्छा ट्रू कैसे आया है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि ए जो है यहाँ पे ए जो है ये 10 है ना, ए जो है 10 है, लेकिन ये जो बी है, बी जो है ये 15 है। ठीक है, तो क्या ए बी से बड़ा है, तो बिल्कुल नहीं, ए बी से बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स। लेकिन आगे कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, नॉट ऑपरेटर यूज हुआ है। नॉट ऑपरेटर का काम ही होता है कि ट्रू को फॉल्स करना और फॉल्स को ट्रू करना, यानी कि सही गलत और गलत को सही। तो ये थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसके बाद जितने भी ऑपरेटर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।